वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आपका जो है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। और जो पिछला हमने लेक्चर्स पढ़ा था उसमें बेसिकली जो हमने स्टार्ट किया था वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट किया था और हमने उसका इंट्रोडक्शन और एक जो टॉपिक जो कवर किया था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द क्लासिकल फिजिक्स। तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट, कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एब्सोल्यूट नहीं है, सब जो है वो क्या है, रिलेटिव है। मीन्स कि मेजरमेंट जो है, मीन्स कि कोई भी इवेंट अकर हो रहा है उसकी जो मेजरमेंट हम जब करेंगे तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। अंडरस्टैंड। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है बच्चों। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो होती है, एक हमने बात कर ली थी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे कि मैंने आपको बात की थी कि अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और इसके ऊपर एक मीन्स की क्वेश्चंस भी आता है कि क्या अर्थ इनर्शियल है या अर्थ नॉन मीन्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अर्थ एक्चुअली इसको क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि हम जो है वो स्पिन वाला पार्ट जो है मीन्स की ऑर्बिटल मोशन ऑफ द अर्थ और जो उसकी स्पिन है, तो स्पिन वाले पोर्शन को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। इसलिए हम जो है वो अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। ठीक है। तो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो डिजाइन की गई थी वो बेसिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरेट की गई थी। अंडरस्टैंड। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि रेस्ट में है और उसके साथ कोई एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हम यहां पे बात करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दैट इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल फिजिक्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या है, फॉर एग्जांपल देयर इज एस फ्रेम एंड दिस इज एस डैश फ्रेम, और ये जो एस डैश फ्रेम है दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v रिलेटिव टू दिस रेस्ट फ्रेम। अंडरस्टैंड। यहां पे कोई इवेंट P है, कोई भी इवेंट अकर हुआ, इवेंट का मतलब है कोई एरोप्लेन है मूव कर रहा है, बस मूव कर रही है, और एक जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है और एक जो ऑब्जर्वर है वो की मूविंग फ्रेम में है। ठीक है। तो अब इस इवेंट को रिकॉर्ड करना है। ठीक है। तो सपोज करो द पोजीशन ऑफ दिस इज x by z t, पोजीशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट दैट इज मेजर्ड बाय द s फ्रेम, एंड दिस s डैश इज मेजर्ड एज x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश। तो यहां पे बेसिकली t इज इक्वल टू t डैश इन केस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। अंडरस्टैंड। अब ये इवेंट अकर हुआ। अब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का क्या मतलब है, अब यहां से हम बात करें कि इफ एन इवेंट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय टू ऑब्जर्वर साइमल्टेनियसली इन टू डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज s एंड s डैश, तो then the equation relating the two set of observation of an event in two different frame of reference are called the transformation equation। अब हमें क्या चाहिए, एक ऐसी इक्वेशन चाहिए कि सपोज करो जो मूविंग फ्रेम वाले ने जो मेजर किया उसको हमें ये बताना है कि जो रेस्ट वाले ने जो मेजरमेंट की इवेंट के बारे में वो क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जो मेजरमेंट है उनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो हम अब यहां से बात करें तो अब हमें बेसिक सिंपल सी बात है, यहां से अब बात करें P इवेंट हो रहा है, कोई इवेंट अकर हो रहा है किसी पर्टिकुलर P पॉइंट पे, इसने जो मेजर किया, कौन से ने, रेस्ट फ्रेम ने, कि ऑब्जर्वर ने इसकी जो पोजीशन दैट इज x, दैट इज y, दैट इज z एंड दैट इज t। सपोज हमने यहां बात की x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। अंडरस्टैंड।
फिर बाद में इसको हम एक्स वाई जेड में भी जनरलाइज कर सकते हैं। अब सेम हम यहां से बात करें जो पोजीशंस हैं, अब इसने क्या मेजर किया, जो मूविंग फ्रेम ने एक्स डैश मेजर किया, और बाई जो है वो बाई डैश, जेड ने जेड डैश ये जो है वो मेजर किया, ये एक्स बाई जेड में। अंडरस्टैंड। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अब ये मूव कर रहा है, सपोज करो पहले दोनों रेस्ट में थे, फिर ये मूव करना शुरू कर दिया। जब ये मूव करना शुरू कर दिया तो इवेंट को मेजर किया, तो इवेंट को मेजर करने पे आप देखिए तो एक्स डैश क्या है यहां पे, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी 1। एक्स डैश क्या हो गया टोटल, ये एक्स डैश के तो एक्स एंड वी टी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्रेम एस एंड एस डैश। अब बाई डैश में क्या होगा बच्चों, बाई डैश में बाई डैश बाई, क्योंकि जो बाई डैश है क्योंकि बाई के एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर नहीं रहा है, तो बाई डैश इज इक्वल टू बाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड एंड टी डैश इज इक्वल टू टी। तो ये हमारे पास थर्ड एंड दिस इज 4। तो ये जो इक्वेशन है, ये स्पेस टाइम जो इक्वेशन है, एक्स क्या है, एक्स जो है वो डिस्टेंस मेजर बाय द फ्रेम एस, और ये एस डैश, ये जो एक्स डैश है दैट इज द डिस्टेंस मेजर बाय द फ्रेम दैट इज मूविंग फ्रेम एस डैश ऑफ एन इवेंट। तो यहां से हमें पास टोटल जो आ गया। तो अब देखिए, यदि हमें ये पता होगा, यदि रेस्ट फ्रेम वाले ऑब्जर्वर ने उस इवेंट की पोजीशन को मेजर कर लिया है, डिस्टेंस को मेजर कर लिया, तो मूविंग वाले ने क्या मेजर किया वो हमें यहां से पता लगा सकते हैं, यदि रिलेटिव वेलोसिटी v हमें पता हो एट पर्टिकुलर टाइम। बाई डैश इक्वल टू बाई, जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू टी। तो ये हो गया हमारे पास पोजीशन। नाउ ये हो गया गैलीलियन जीटी इन पोजीशन सिस्टम। तो ये पोजीशन हो गया बच्चों। अब हमारे पास वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम अब क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट, कि वो इनवेरिएंट है या वेरी कर रही है। ये हमें अब प्रूव करना है कि क्या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों जो ऑब्जर्वर के लिए किसी इवेंट की वेलोसिटी सेम रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब यहां से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, 1 2 3 4 को, दैट इज द टोटल डेरिवेटिव हम यहां बात करेंगे। इसी की टर्म से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dx डैश इज इक्वल टू dx minus v dt, understand, and d by dash is equal to d by, dz dash is equal to dz and dt dash is equal to dt, understand। now अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इसको इस तरफ लेके आएंगे, d डैश अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ठीक है, यहां से एंड माइनस v यहां पे आ गया। सेम dy डैश अपॉन dt, तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, dx डैश अपॉन dt डैश आ गया, तो dx डैश अपॉन dt डैश इक्वल टू dt, तो यहां से हम इसको dt डैश यहां पे लिख देंगे इज इक्वल टू dx अपॉन dt माइनस v। तो ये हमारे पास आ गया u डैश x इज इक्वल टू ux माइनस v। इसी तरह से हमारे पास u डैश y इज इक्वल टू uy, u डैश z इज इक्वल टू uz आ गया। तो ये हमारे पास जो डिफरेंशियल जैसी इक्वेशन, इसको हम 6 ले लें तो ये वेलोसिटी है। अब ध्यान से देखिए, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना बच्चों, एक्स डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या है, वो क्या है, इनवेरिएंट है, नहीं सॉरी वेरी कर रही है। ध्यान रखना, इनवेरिएंट मतलब कि वेरी कर रही है, दोनों ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक है, यहां से देखिए इस u डैश, ये व्हाट इज
u dash x is the velocity, x is the velocity measured by the s frame and the u dash x is the velocity measured by the moving frame. अंडरस्टैंड डन. तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट. तो ये क्वेश्चन आता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की. क्या एक्सेलरेशन जो है वो इनवेरिएंट है? तो अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन. थर्ड हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की. एक्सेलरेशन की हमने बात की तो क्या करेंगे हम? इक्वेशन 6 को डिफरेंशिएट कर देंगे. तो डिफरेंशिएट करने पे वही क्या होगा? दैट इज a डैश x इज इक्वल टू ax, a डैश y इज इक्वल टू ay एंड a डैश इज इक्वल टू az. तो ये भी क्वेश्चन, दैट इज इक्वेशन नंबर 7. तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन आर इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. तो आपको क्वेश्चंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी आ सकता है और सीधा ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट. अंडरस्टैंड नाउ? मतलब ये तो हमने बात कर ली कि एक्स एक्सिस की तरफ ये मूव कर रहा है. अब हम सपोज करो इसको जर्नलाइज कर लें कि वो एक्स एक्सिस एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अंडरस्टैंड? तो इसको हम जर्नलाइज कर लेंगे तो सेम सिचुएशन यहां होगी. तो क्या होगा इसको? तो दैट इज ये जो इक्वेशन 5 है, दैट इज डी एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स माइनस वी डी टी, डी बाई डैश इज इक्वल टू डी बाई माइनस वी डी टी, डी जेड डैश इज इक्वल टू डी जेड माइनस वी डी टी व्हेन इट इज मूविंग इन 3 डायमेंशनल. ठीक है, तो यहां से हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश मीन्स एंड डी एक्स अपॉन डी टी. ये डी टी इज इक्वल टू डी टी डैश है बच्चों यहां पे माइनस वी एंड दिस इज डी बाई डैश इज इक्वल टू डी टी डैश is equal to d by upon dt minus v and dz dash is equal to dt is equal to dz upon dt minus v. तो ये हो गया बच्चों u dash x is equal to ux minus v, u dash y is equal to uy minus v and u dash z is equal to uz minus v. ठीक है, तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो ये बेसिकली क्या है? तो इसको यदि हम जनरलाइज फॉर्म मतलब कि ux जो है दैट इज बेसिकली इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दे. u इज दैट इज ux प्लस जे यू बाई प्लस के कैप यू जेड. सेम हम यहां से u डैश आई यू एक्स डैश प्लस जे यू डैश बाई प्लस के यू डैश जेड. तो इसको हम बेसिकली इसको कंपोनेंट ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 7. तो 7 को हम बेसिकली क्या लिख ले? जनरलाइज फॉर्म में यदि हम इसको लिखना चाहें तो जनरलाइज फॉर्म में यू एक्स यू डैश सॉरी दैट इज यू डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी. अंडरस्टैंड? सो ये यहां पे हमारे पास और एक्सेलरेशन इज ए इज इक्वल टू ए. अंडरस्टैंड? दैट इज ए डैश इज इक्वल टू ए. अब बात करते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स को फॉलो करती है कि नहीं करती है. अब हम ये प्रूव है. तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो थी वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स को जो है वो उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई. क्यों? अब बताते हैं कि जैसे कि जो फर्स्ट क्या है पोस्टुलेट,
ऑल द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो थी, मतलब कि गैलीलियन फेल हो गया था, जो बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो इक्वेशन उनको वो मतलब एक्सप्लेन करने में, ट्रांसफॉर्म करने में क्या हो गया, फेल हो गया था। और सेकंड पोस्टुलेट में भी वो फेल हो गया था। सेकंड पोस्टुलेट क्या है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, इन फ्री स्पेस द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू c फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि सारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम ही होगी। इसको भी एक्सप्लेन करने में जो है वो गैलीलियन फेल हो गया। सपोज हम यहां से बात करें, अब यहां से हम बात करें बच्चों, अभी हमने बात की कि u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी। दिस इज द वेलोसिटी मेजर्ड बाय द इवेंट इन द s डैश फ्रेम, एंड दिस इज द वेलोसिटी मेजर्ड बाय द s फ्रेम, एंड दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू फ्रेम ऑफ टू इनर्शियल फ्रेम, टू फ्रेम। अब सपोज करो कि इवेंट क्या है, इवेंट है कि हमने टॉर्च को ऑन कर दिया, फ्लैश दिए, फ्लैश की लाइट निकली। अब जो मेजर की एस डैश फ्रेम ने मेजर कर दी सी डैश, अंडरस्टैंड, और यू और जो एस फ्रेम ने मेजर की डेट इज सी माइनस वी। अब ध्यान से देखिए कि यहां पे इवेंट को जो वेलोसिटी मेजर कर ली, तो c डैश इज नॉट इक्वल टू c, मीन्स c माइनस बी, कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग अलग आए। इसलिए जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट्स। तो हमें अलग एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस चाहिए, जिसे बेसिकली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। उसने क्या किया लॉरेंस ने, कि दोनों पोस्टुलेट्स को, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स को यूज करके जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी। सो हमें नई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जरूरत पड़ी, दैट इज बेसिकली द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो कि दोनों पोस्टुलेट, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स को यूज करके डिजाइन की गई थी, और जो भी हाई स्पीड में जो डेविएशन आ रही थी क्लासिकल फिजिक्स के रिजल्ट में, उसको उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, और अगेन यदि दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी इट इज कन्वर्ट बैक इनटू द लो, back to the Galilean. Now this Lorentz transformation that we will talk is again convert back into the Galilean transformation equation in the low speed. So low speed के लिए तो Galilean transformation is okay, is good, but high speed के लिए यहाँ पे हमने देख लिया कि velocity of light दोनों फ्रेम के लिए अलग अलग आ रही थी, तो इसलिए जो था हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की, या आप बोलिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट्स, और उसके बाद हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।